एक बटन दबाया और तुम आसमान में। ट्रैफिक जैम भूल जाओ, रोड रेस खत्म। पर रुको, अगर फ्लाइंग कार इतनी कमाल की चीज है तो आज तक सबके पास क्यों नहीं है? क्या टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है या फिर गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हम भी उड़ सके? सोचो, तुम एक दिन घर से निकल रहे हो और बोल रहे हो कि भाई आज आसमान में भी जाम लगा है। पर सीरियसली, फ्लाइंग कार का फ्यूचर बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगता है। पर कहीं ये सिर्फ एक टेक स्कैम तो नहीं? एक और हवाई आइडिया जो हमेशा फ्यूचर में आएगा बोला जाता है लेकिन आता कभी नहीं। क्या ये 2025 में रियल होने वाला है या फिर सिर्फ एक और टेक ड्रीम जो बिलियनर्स का एक प्राइवेट टॉय बन के रह जाएगा? अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, वरना तुम फ्यूचर में रिग्रेट करोगे जब तुम्हारा दोस्त बोलेगा भाई मैं फ्लाइंग कार में आ रहा हूँ और तुम सिर्फ साइकिल पे होंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो ऑल राइट, बकल अप दोस्तों, आज हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं फ्लाइंग कार्स की हिस्ट्री में। कहाँ से शुरू हुई ये पागलपन, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए और क्यों ये सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया। सबसे पहला बंदा जो बोला भाई गाड़ी तो उड़नी चाहिए, वो बंदा था लियोनार्डो दा विंसी। दा विंसी ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें एक बड़ा स्क्रू हवा में घूमेगा और फ्लाइंग मशीन ऊपर जाएगी। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, साइंस वीक थी भाई। ये मशीन सिर्फ पेपर पर ही चलती थी, रियल वर्ल्ड में नहीं। अब जब रियलिटी में फ्लाइंग कार्स नहीं बन रही थी तो राइटर्स ने दिमाग लगाया। 1800s में आई एक लेजेंडरी साइंस फिक्शनल राइटर जूल्स वर्न। इस बंदे ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें लोग एयरशिप में उड़ रहे हैं और फ्लाइंग व्हीकल्स नॉर्मल है। लोग सोचने लगे भाई ये फ्यूचर तो मजेदार लग रहा है, और यही इमेजिनेशन आगे जाके रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स को फ्यूल करती है। चलो अब एक्चुअल फ्लाइंग कार्स की तरफ चलते हैं। 1900s में आए लोग बोले अब बस हो गया, उड़ा कर रहेंगे। 1917 में ग्लेन कर्टिस ने पहली बार एक फ्लाइंग कार का रियल प्रोटोटाइप बनाया, कर्टिस ऑटोप्लेन। मतलब ये एक कार थी जिसमें विंग्स लगाए गए थे, पर एक प्रॉब्लम थी। हाँ भाई, ये सिर्फ जंप करता था लेकिन प्रॉपर फ्लाई नहीं कर पाता था। मतलब फ्लाइंग कार का सपना और थोड़ा लेट हो गया। फिर आए वॉटरमैन एरोबिल 1937, एरोबिल एरोबाई जो भी है, और फल्टन एरफीबियन 1946। ये वैसे तो कार्स थे पर विंग्स के साथ फ्लाई भी कर सकते थे। ये उड़ा तो सही पर रोड पे चलाने लायक नहीं थे। विंग्स डिटैच करके अलग रखनी पड़ती थी और पार्किंग का सीन एकदम बेकार था। मतलब एक मिनी एयरपोर्ट चाहिए तुम्हें इसे पार्क करने के लिए। आज के टाइम में भी फ्लाइंग कार्स का सपना पूरा नहीं हुआ है, पर टेक्नोलॉजी अब और एडवांस हो गई है। आज के फ्लाइंग कार्स बेसिकली ड्रोन प्लस कार्स का हाइब्रिड है। इलेक्ट्रिक है, सेफ है, बट एक प्रॉब्लम है, दाम। मतलब फ्लाइंग कार्स आ तो रही हैं पर सिर्फ अमीर लोग उड़ पाएंगे, आम आदमी के लिए आज भी सिर्फ वही ट्रैफिक और गालियां हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स। ऑलराइट दोस्तों, हमने देखा फ्लाइंग कार का क्रेजी हिस्ट्री, पर अब एक सवाल, ये चीजें एक्चुअली में काम कैसे करती हैं? मतलब क्या बस कार के नीचे पंख लगा दो और वो उड़ जाएंगी, या फिर कोई टेस्ला टाइप अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है इसके पीछे? चलो जान लेते हैं फ्लाइंग कार्स के इंजन के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहला चैलेंज, गाड़ी को हवा में उठाना। एरोप्लेन्स का फंडा सिंपल है, विंग्स और फास्ट मूविंग एयर का सहारा लेके उड़ते हैं। पर कार्स में विंग डालोगे तो वो रोड पे कैसे चलेंगी? इसलिए मॉडर्न फ्लाइंग कार्स इविटॉल इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक यूज करती हैं। मतलब ड्रोन की तरह उठी और प्लेन की तरह आगे बढ़ी। अब सवाल उठता है ये चलती कैसे हैं, पेट्रोल, डीजल या डायरेक्ट जादू से? तो दोस्तों आज के फ्लाइंग कार्स मोस्टली इलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल ईवी टेस्ला टाटा नेक्सॉन ईवी होते हैं, वैसे ही फ्लाइंग कार्स भी बैटरी पावर्ड होते हैं। और फ्यूचर में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का भी प्लान है जो और भी पावरफुल और इको फ्रेंडली होंगे। भाई सच बोलो, कितने लोग ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाते, और सोचो फ्लाइंग कार का लाइसेंस लेना कितना मुश्किल होगा। इसलिए एआई बेस्ड ऑटो पायलट सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग कार्स में लिडार सेंसर्स, जीपीएस नेविगेशन और एआई एल्गोरिदम्स होंगे जो ऑटोमेटिकली रूट डिसाइड करेंगे, लैंड करेंगे और ऑब्स्टेकल अवॉइड करेंगे। मतलब एक दिन आएगा जब हम डेस्टिनेशन सेट करेंगे और फ्लाइंग कार खुद ही पहुंचा देगी। नॉर्मल गाड़ी आयरन या स्टील की होती है, पर फ्लाइंग कार इतनी हैवी होगी तो उठेगी कैसे? इसलिए कार्बन फाइबर और एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल यूज होते हैं जो सुपर लाइट वेट होते हैं बट स्ट्रॉन्ग भी, और डिजाइन भी एरोडायनेमिक होता है जो स्मूथ एयर फ्लो और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो भाई ये तो था फ्लाइंग कार के पीछे का साइंस। अब तो लग रहा है कि हम भी एक दिन आयरन मैन की तरह हवा में उड़ सकते हैं। बस एक दिक्कत है, बैटरी फुल चार्ज करना मत भूलना, वरना बीच हवा में लो बैटरी का पॉपअप आ सकता है। तो दोस्तों हमने देखा फ्लाइंग कार का क्रेजी हिस्ट्री, समझा कैसे काम करती है, पर अब असली सवाल ये है कि फ्यूचर में रोड पे या आसमान में दिखेंगी भी या सिर्फ एक साइंस फिक्शनल फैंटेसी बन के रह जाएंगी। आज रोड पे ट्रैफिक से परेशान हो, सोचो जब गाड़ियां हवा में भी आएंगी। इसलिए फ्यूचर में अर्बन एयर मोबिलिटी यूएएम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब डेडिकेटेड एयर रूट्स और स्काई हाईवे बनेंगे जहाँ पे सिर्फ फ्लाइंग कार्स उड़ेंगी। इमेजिन एक ऐप से फ्लाइंग कार को बुक करो और बिना सिग्नल पे रुके सीधा डेस्टिनेशन पे लैंड हो जाओ। साउंड्स कूल राइट?
वेल उबर और Hyundai ऑलरेडी एयर टैक्सीज पे काम कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक कार्स 400-500 किलोमीटर चल सकती हैं, पर फ्लाइंग कार्स का बैटरी बैकअप अब भी चैलेंज है। फ्यूचर में सॉलिड स्टेट बैटरीज और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज होगा, जो फ्लाइंग कार्स को और ज़्यादा पावर देंगे, मतलब ज़्यादा रेंज, फास्टर चार्जिंग और जीरो पोल्यूशन। और अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन सोलर पावर्ड फ्लाइंग कार्स भी आ सकती हैं। आज अगर आपको फ्लाइंग कार चलानी पड़े तो कितने लोग बिना डरे उड़ा पाएंगे? यही रीजन है कि फ्यूचर में एआई ऑटो पायलट सिस्टम मेजर रोल प्ले करेंगे। सेल्फ फ्लाइंग एआई सिस्टम खुद ही एयर ट्रैफिक मैनेज करेंगे, ऑब्स्टेकल अवॉइड करेंगे और सेफेस्ट रूट चूज करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन पायलट्स की जरूरत नहीं होगी, बस एआई उड़ाएगा और आप नेटफ्लिक्स देखते रहो। पर एक दिक्कत है, फ्लाइंग कार्स लैंडिंग करेंगी कहाँ? अगर सब लोग अपनी छत पे लैंड कराने लगे तो नया पार्किंग ऑन द रूफ रूल आएगा क्या? फ्यूचर में वर्टीपोर्ट्स बनेंगे, मतलब स्पेशल फ्लाइंग कार एयरपोर्ट्स। और गवर्नमेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रेडी कर रही है जो स्काई में फ्लाइंग कार के सिग्नल सिस्टम मैनेज करेगी। इमेजिन एक दिन ड्राइव थ्रू की जगह फ्लाई थ्रू मैकडोनल्ड आएगा, सीधा स्काई में लैंड करो, बर्गर उठाओ और उड़ जाओ। अब आता है मेन सवाल कि फ्लाइंग कार्स हर कोई अफोर्ड कर पाएगा या सिर्फ ये बिलियनर्स का टॉय बन के रह जाएगा। आज एक नॉर्मल कार 10 से 20 लाख की आती है, पर फ्लाइंग कार्स करोड़ में आती है। पर जैसे नॉर्मल कार सस्ती हुई, वैसे ही मास प्रोडक्शन के बाद फ्लाइंग कार्स भी कॉमन हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन स्विगी का डिलीवरी गाय भी हवा में पार्सल लेके आएगा। फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। क्यों? क्योंकि अगर आसमान में गाड़ियां उड़ेंगी तो सिर्फ एक नया ट्रांसपोर्ट मोड नहीं बनेगा, बल्कि एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं वो चुनौतियां जो फ्लाइंग कार्स को आम आदमी तक पहुंचने से रोकती हैं। आज सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन जब आसमान में हजारों कार होंगी तो वहां भी ट्रैफिक जाम होने लगेगा। इस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? आज के एयर ट्रैफिक सिस्टम सिर्फ कमर्शियल प्लेन्स के लिए बने हैं। अगर फ्लाइंग कार्स आ गई तो नए ट्रैफिक रूल्स, डेडिकेटेड एयरलाइंस और स्मार्ट एआई सिस्टम की जरूरत होगी। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? एआई पावर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करे, डेडिकेटेड फ्लाइंग कॉरिडोर्स ताकि गाड़ियां टकराए ना, और स्ट्रिक्ट फ्लाइंग रेगुलेशन जिसमें हर ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। रोड एक्सीडेंट तो कॉमन है, लेकिन अगर एक फ्लाइंग कार गिर गई तो नुकसान कितना होगा? सेफ्टी फ्लाइंग कार का सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रॉब्लम्स, मिड एयर क्रैशेस का रिस्क, इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ होगी? सिटीज में तो स्पेस ही नहीं है। बैड वेदर में कैसे उड़ेंगी? फ्लाइंग कार्स के लिए कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ऑटो लैंडिंग टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी पैराशूट जैसे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने होंगे। क्या फ्लाइंग कार चलाने के लिए नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस काफी होगा या हर किसी को एक स्पेशल पायलट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? आज फ्लाइंग कार सिर्फ बिलियनर्स अफोर्ड कर सकते हैं। क्या फ्यूचर में ये आम लोगों के लिए पॉसिबल होगा? तो देखो, करंट प्राइस LF मॉडल A जो कि एक फ्लाइंग कार है उसकी 2.5 CR प्राइस है, और ऐसे 2 मॉडल्स और हैं जिसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज फ्लाइंग कार्स काफी महंगी है, लेकिन जैसे जैसे मास प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। अगर सब लोग फ्लाइंग कार्स यूज करने लगे तो उनके लैंड करने की जगह कहाँ होगी? क्या हर सिटी में स्पेशल वर्टीपोर्ट्स बनेंगे? तो इसके लिए भी चैलेंजेस हैं। सिटीज में लैंडिंग जोन्स और चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? क्या हर घर के ऊपर एक मिनी हेलीपैड बन सकता है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फ्लाइंग कार्स शामिल होंगी? तो ये 3 चैलेंजेस है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हमें नए सिटीज को स्काईवे कंपैटिबल बनाने की जरूरत होगी। ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों, फ्लाइंग कार का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन ये सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं बल्कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलने की बात है। क्या फ्लाइंग कार आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बन सकेंगी या सिर्फ अमीर लोगों का सपना रहेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अभी तक हमने फ्लाइंग कार्स का सफर देखा। कहानी शुरू हुई दा विंसी के स्केचेस से, फिर जूल्स वर्न की नोवेल ने इमेजिनेशन को फ्यूल दिया, और धीरे धीरे हमने कर्टिस एरोप्लेन से लेके मॉडर्न इविटॉल्स का इवोल्यूशन देखा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, इंडिया में फ्लाइंग कार्स का क्या फ्यूचर है? क्या हम भी इस रेस का हिस्सा है या सिर्फ स्पेक्टेटर्स? तो हमारा भारत जो दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, उसने भी फ्लाइंग कार्स को लेकर अपना विजन सेट कर लिया है। विनाता एरो मोबिलिटी, चेन्नई का एक स्टार्टअप, इंडिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार डेवलप कर रहा है। ये व्हीकल अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेवोल्यूशनाइज करने का वादा करता है, न सिर्फ रोड्स पर बल्कि आसमान में भी। और सिर्फ एक ही नहीं, IIT मद्रास के ई प्लेन कंपनी का भी एक प्रोजेक्ट है जो अर्बन एयर मोबिलिटी में इंडिया का नाम रोशन कर सकता है। ये कम्पैक्ट इविटॉल व्हीकल है जो छोटी जगहों से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, बिल्कुल ड्रोन की तरह। लेकिन फ्लाइंग कार सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक रेगुलेटरी चैलेंज भी है। आखिर इंडिया जैसे देश में जिसमें ऑलरेडी ट्रैफिक और एयर स्पेस कंजेशन एक बड़ी समस्या है, वह फ्लाइंग कार्स को सेफ और लीगल कैसे बनाया जाए? DGCA अभी इस टेक्नोलॉजी को लेकर
के रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन डिजाइन कर रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में गया तो इंडिया 2035 तक फ्लाइंग कार देख सकता है। तो क्या हम 10 साल बाद अपनी डेली कम्यूट में ट्रैफिक जैम की जगह एयर रूट्स का यूज कर रहे होंगे? क्या हम एक बटन दबाकर अपनी फ्लाइंग कार को बुला सकेंगे? ये सपना अब भी दूर लगा है, लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया है कि जब भी इंसान ने सोचा है कि ये पॉसिबल है, तभी सबसे बड़े इन्वेंशन हुए। फ्लाइंग कार्स का फीचर स्काई में लिखा गया और सिर्फ टाइम बताएगा कि हम वहाँ कैसे पहुँचते हैं। आपको क्या लगता है, फ्लाइंग कार सिर्फ एक लग्जरी रहेंगी या आम जिंदगी का हिस्सा बनेगी? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचरिस्टिक टेक के नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।